हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्कैरसिटी का टॉपिक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना। उससे क्या होगा, आपको आगे वाले टॉपिक में हेल्प मिलेगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सीरीज वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका रीजन क्या है इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इसे प्रॉब्लम है ऑफ चॉइस की। यहाँ पे प्रॉब्लम है ऑफ चॉइस, ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम है चॉइस की। यहाँ पे चॉइस से मतलब है हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। सपोज हमें स्टडी करना है, उसके लिए बुक्स लेनी है, या फिर हम पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी में हमें खर्चे करने हैं, केक लाना है, डेकोरेशन करना है, कैंडल्स लानी है, ठीक है। ट्रिप पे जा रहे हैं, उसके लिए हमें कपड़े खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं, है ना, टिकट करना है। बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास। या फिर हमारे पास 1000 रुपीज है, उसके अंदर हमें शूज भी खरीदना है और उसी के अंदर हमें कपड़े भी खरीदने हैं। तो ये चॉइसेस है हमारे पास। लिमिटेड रिसोर्सेज है, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। 1000 रुपीज है आपके पास, लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और चॉइसेस क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे हमें शूज खरीदें, या फिर 1000 में हम क्लॉथ्स खरीदें, या 1000 में हम पार्टी कर लें। तो यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन के वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। अब यहाँ पे हमारे वांट्स क्या है, हमें पढ़ाई करनी है, उसके लिए पहले बुक्स खरीदनी है, या फिर पार्टी करनी है, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, पार्टी के लिए खर्चा करना है, एक्सपेंस करना है, या फिर हमें यहाँ पे ट्रिप पे जाना है, ट्रिप के लिए हमें शॉपिंग करनी है। तो हमारे जो वांट्स हैं यहाँ पे क्या क्या लग रहे हैं, बहुत सारे हैं। हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन उसके बाद साथ साथ क्या है, जो हमारी रिसोर्स है वो लिमिटेड ही है, अमाउंट हमारे पास लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई चॉइस की। अब हमें चूज करना है कि हमें इनमें से क्या करना है। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे लिए शूज इम्पोर्टेंट है तो हम शूज को खरीद लेंगे, हमारे लिए पार्टी करना इम्पोर्टेंट है तो हम पार्टी कर लेंगे, हमारे पास क्लॉथ्स खरीदना है, क्लॉथ्स की कमी है तो हम क्लॉथ्स खरीद लेंगे, या फिर कुछ बच्चों के लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है, वो बुक्स खरीदते हैं। कुछ लोगों के मम्मी ने पैसे दिए हैं तो बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है और उन्हें पार्टी करने का तो मन करता ही रहता है, घूमने फिरने का भी मन करता रहता है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है मम्मी ने दिए हैं आपको फिक्स कि चलो बुक्स खरीद लेना, लेकिन आपके पास इतने सारे वांट्स हैं। अब आप सोचोगे यार बुक तो बाद में खरीद लेंगे, पहले पार्टी कर लेते हैं, पार्टी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचेंगे यार पार्टी बुक्स बाद में कर लेंगे, ट्रिप पे चलते हैं, तो यहाँ पे ट्रिप इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ गई ऑफ चॉइस की। हमें अब चूज करना पड़ेगा कि हमारे लिए जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और जो हमें सेटिस्फाई करे, जो हमारे मन को अच्छा लगे, सबसे पहले हम वही तो काम करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, हमारे बहुत सारे वांट्स हैं, और आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। अब अल्टरनेटिव यूज का क्या मतलब है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है लेकिन बहुत सारे यूजेस हैं उसके, अल्टरनेटिव यूज है। रिसोर्स हमारे पास 1000 है, इसके अल्टरनेटिव यूज क्या है,
हम इसमें शूज भी खरीद सकते हैं, इसमें पार्टी भी कर सकते हैं और कपड़े भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब हमें डेफिनेशन से समझ में आ गया। अब यहाँ पे रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों जनरेट होती है, तो इसके 3 मेन रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्कैरसिटी का टॉपिक। स्कैरसिटी का टॉपिक आप पढ़ लेना, उससे इसमें बहुत हेल्प करेगी। स्कैरसिटी का मतलब हमने समझाया था क्या, आपके पास सप्लाई जो है वो कम है लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा है। हर एक लोगों को वो चीज़ चाहिए लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज सप्लाई उसकी कम है। स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, लिमिटेड है रिसोर्सेज लेकिन अनलिमिटेड है ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, लैंड हो सकती है, लेबर हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, पावर हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, हमें ऐसा मानना पड़ेगा स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी के लिए है और सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सारी इकोनॉमी है, पूरी कंट्री के लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है किसकी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की। तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमें मानना पड़ेगा ये हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। आप एक बार इनका यूज करोगे फिर ये खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, इतने नहीं अवेलेबल है कि हर इंसान को ये हम अवेलेबल करा सकें, हर इंसान की जो है फुलफिल हो सके रिक्वायरमेंट, इतने नहीं है। पेट्रोल है लिमिटेड है, वाटर है लिमिटेड है, आप यूज करोगे खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। आपको अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा इस चीज का, जिससे कि सभी लोगों को मिल सके। बिजली है बन रही है, लाइट बन रही है, वाटर से बन रही है। ठीक है, वाटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, लाइट में यूज हो रहा है, वाटर हाउस होल्ड में यूज हो रहा है, फैक्ट्री में यूज हो रहा है, हर जगह वाटर की नीड है। लेकिन वाटर क्या है, रिसोर्सेज इज लिमिटेड है, लेकिन उसके यूजेस क्या है, अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि वो उसकी इस रिसोर्सेज की कमी ना हो, वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रिसोर्सेज हर इंसान को पूरे हो सकें, सभी उसका फायदा उठा सकें। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक रीजन क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, इतने रिसोर्सेज नहीं है जो अवेलेबल हो पाए सारी वांट्स के लिए। तो ये रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम आती है। सेकंड रीजन क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स जो है, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हम लोगों को लगता है अभी अच्छा पहन लिया, अब लगता है अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, फिर लगता है अच्छे सैलून में चले जाओ, पार्लर में चले जाओ, फिर लगता है ट्रिप भी करनी है, अब ट्रिप में भी जाना है, घूमना फिरना भी चाहिए, है ना, छोटी सी लाइफ है, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर लगता है इंडिया घूम लिया, अब फॉरेन घूमो। तो मतलब ऐसे ही वांट जो है हम लोग की चलती चली जाती हैं। ऐसे ही हम कुछ खरीदते हैं तो लगता है हमारे पास मोबाइल बढ़िया वाला हो गया, अब हमारे पास स्कूटी या बाइक अच्छी हो जाए, फिर हमारे पास कार आ जाए, तो फिर हमारे पास बढ़िया सा घर हो, अभी एक घर है फिर लगता है अभी और घर हो। तो वांट्स कभी खत्म होती है, कभी खत्म नहीं होती है। वांट्स जो है नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है और मल्टीप्लाइंग होती रहती है। आपने अभी एक फ़ोन खरीदा, फिर आपको कुछ टाइम बाद लगेगा इससे अच्छा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो वो आप खरीदोगे, फिर लगेगा और अच्छा आ गया है मार्केट में न्यू, तो अच्छे फंक्शंस के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ, तो वो खरीद लो। फिर ऐसे ही फैशन में लगता है कि हमारे पास ये कपड़ा है, हमारे पास ये अब न्यू स्टाइल का आ गया है, उसको खरीद लो। तो ये मल्टीप्लाइंग होती रहती है, वन सेटिस्फाइड अनदर इमर्जेस, एक हमें सेटिस्फाई करती है, हमने खरीद लिया, जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर कुछ टाइम के बाद हमें लगता है अब और, फिर और, इस तरीके से करते करते हमारी वांट जो है कभी खत्म नहीं होती। तो ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, सो ऑल वांट्स
नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अब ह्यूमन वांट्स तो हमने समझ लिया, लेकिन अब कह रहा है कि ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। ये डिफर इन प्रायोरिटीज में भी होती हैं, मतलब some wants more important or urgent as compared to others। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या पता किसी और के लिए वो वांट्स इम्पोर्टेंट नहीं हो, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो उस समय, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, ऑल वांट्स नॉट इक्वल इंटेंसिटी, सारी वांट्स इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए क्या है, एक स्टूडेंट है, उसकी मम्मी ने पैसे दिए, लिमिटेड रिसोर्स दिया, मतलब लिमिटेड अमाउंट दिया, उसमें कहा कि बुक्स खरीद लो। उसकी मम्मी को लगा बुक्स इंपॉर्टेंट है तो बच्चा पढ़ेगा, तो लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा बुक्स बाद में खरीद लूँगा, अभी कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम टाइम खरीद लूँगा, पढ़ लूँगा। तो उसे लग रहा है पार्टी में मैं इंजॉय करूँ, या फिर कुछ स्टूडेंट को लगेगा मैं ट्रिप में चला जाऊँ, घूमने फिरने दोस्तों के साथ चला जाऊँ, उसमें उड़ा दिया, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब मान लो लिमिटेड रिसोर्स है 1000, अब किसी के लिए शूज इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए क्लॉथ इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है, किसी को लगा मुझे अभी शूज की जरूरत है, मेरे पास शूज नहीं है, उसने खरीद लिया। तो दूसरा स्टूडेंट होता, हो सकता है उसके पास शूज हो तो उसके पास क्लॉथ ना हो तो उसने क्लॉथ खरीद लिया, या फिर तीसरा स्टूडेंट होगा, उसके पास शूज भी होंगे क्लॉथ भी होंगे, उसने लगा 1000 रुपीज है, मैं पार्टी कर लूँ उसमें। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वांट्स जो है तो बहुत सारे हैं, मतलब जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स जो है डिफर इन प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज में भी अलग अलग हैं, किसी के लिए कुछ प्रायोरिटी होगी तो किसी के लिए कुछ प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटी, ऑल वांट्स नॉट इक्वली इंटेंसिटी। अब यहाँ पे सारे वांट्स इक्वल इंटेंसिटी के नहीं है कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तीनों चीजें एक साथ जरूरी नहीं हो सकती, तीनों में से एक चीज होगी वो सबसे ज्यादा जरूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम वांट्स जो है मोर इम्पोर्टेंट अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर, कुछ वांट्स जो है मोर इम्पोर्टेंट होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। सो ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू सैटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। इसी रीजन की वजह से लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रिसोर्सेज को इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। प्रेफरेंस में लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये जरूरी है, सेकंड नंबर पे ये जरूरी है, थर्ड नंबर पे हमारा ये जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्रेफरेंस होगी सबसे पहले बुक खरीदना, फिर उसके बाद ट्रिप पे जाना, फिर पार्टी करना, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ह्यूमन के ऊपर, अलग अलग लोगों के ऊपर, उनके लिए क्या प्रेफरेंस, वो किस चीज को प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, इफ ऑल ह्यूमन वांट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, जितनी भी वांट्स है जो इक्वली अगर इम्पोर्टेंट हो जाए, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, कोई प्रेफरेंस ही ना हो, यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाए, तो क्या होगा, देन इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस, फिर चॉइस ही कहाँ रह जाएगी, सारी प्रेफरेंस इक्वल है तो हम कैसे चूज कर पाएंगे कि कौन सा हमें सबसे पहले चूज करना है, प्रेफरेंस जो है सारी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ऑल ह्यूमन वांट्स इक्वली इम्पोर्टेंट देन इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस, चॉइस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर सारी वांट्स इक्वली इम्पोर्टेंट हो गई तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, कि जो ह्यूमन की वांट्स है बहुत सारी हैं, तो उन सारी में से हम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पहले देंगे, क्योंकि हमारी जो है नेवर एंडिंग वांट्स भी हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चलती चली जाती हैं, एक सेटिस्फाई होती है फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी सेटिस्फाई होती है तीसरी आ जाती है, इस तरीके से। अब थर्ड आता है, लास्ट आता है अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस में हमने पढ़ा था स्कैरसिटी वाले टॉपिक में, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्केयर, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, ओनली स्केयर मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज जो है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है स्केयर होते हैं, मीन्स लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, वो तो होते ही हमने पढ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ दे कैन आल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, उसके साथ साथ जो स्केयर रिसोर्सेज है उसको भी अलग अलग यूजेस में लगा दिया जाता है। मान लो यहाँ पे पेट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, तो पेट्रोल इज द रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, कमी है इसकी,
तो इस रिसोर्सेज की कमी है। अब हम इसको व्हीकल में भी यूज़ करेंगे, इसको हम मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवे के इंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इसके कितने यूज़ हो गए, अल्टरनेटिव यूज़ हो गए, बहुत सारे, मतलब अलग अलग यूज़ हो गए। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सबसे पहले हम जो ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरी है पेट्रोल, वहाँ पे हम इसको यूज़ करें, क्योंकि ये स्केयर अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन ह्यूमन की वांट्स क्या है, बहुत सारी है, इसको हर जगह चाहिए, इसको हमें व्हीकल में भी चाहिए, या इसको हमें फैक्ट्रियों में भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं, क्योंकि स्कैरसिटी के साथ साथ इसकी बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो सोचो ये पेट्रोल कहाँ तक चलेगा, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि ये एक तो वैसे भी लिमिटेड है, उसके बाद में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूज। तो ये क्या है, प्रॉब्लम ही तो है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ही तो है, प्रॉब्लम है ऑफ चॉइसेस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर हम लोगों ने आज पढ़ लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, चॉइस की इन्वॉल्विंग, जिसमें है सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है आउट ऑफ किस में से, लिमिटेड रिसोर्स में से। रिसोर्स लिमिटेड है, उसी रिसोर्सेज में हमें ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, जो कि रिसोर्स है, जो कि रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, उसमें भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। इसकी रीजंस है, सबसे पहले वाला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स जो है लिमिटेड है, कमी है, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वांट्स जो है कभी खत्म नहीं होते हैं, नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है, वन सेटिस्फाई होता है, अनदर इमर्जेस होता है। अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लैंड है, तो लैंड पे हमें क्या है, उस लैंड को किस में तुम यूज करोगे, उस लैंड को आप, ये लैंड है, उस लैंड को आप चाहे फैक्ट्री में यूज कर लो, चाहे ऑफिस में यूज कर लो, चाहे आप उसमें प्लेग्राउंड बना दो, या फिर आप उसमें हाउस बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है, उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो हमारा टॉपिक है उसमें रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स के बीच में। अब जो हमें जानते हैं कि जो फीचर्स है रिसोर्सेज का कैसा होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे स्केयर हो गया, स्कैरसिटी होगी ऑफ रिसोर्सेज की, कि यहाँ पे डिमांड जो है रिसोर्सेज की क्या है, ज़्यादा है, सप्लाई जो है कम है। सप्लाई कम है अपनी इकोनॉमी में, रिसोर्स इतने है नहीं, और डिमांड लोगों की बहुत है, ह्यूमन वांट्स बहुत है, तो यहाँ पे स्केयर हो गया। दूसरा क्या है, सिर्फ स्केयर ही नहीं है, साथ साथ अल्टरनेटिव यूज भी है। उस रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, पेट्रोल के बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल तो कम है, स्केयर तो है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है पेट्रोल की, साथ साथ अल्टरनेटिव यूज भी है। मशीन में भी यूज होता है, फैक्ट्री में भी यूज होता है, व्हीकल में भी यूज होता है, जनरेटर में भी यूज होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जो हम ह्यूमन है उनके क्या है फीचर्स, अनलिमिटेड वांट्स है, नेवर एंडिंग वांट्स है, वन वांट्स टू सेटिस्फाई अनदर इमर्जेस। दूसरा क्या है फीचर्स, डिफरेंट इन प्रायोरिटीज। अब यहाँ पे बहुत सारे वांट्स है, साथ साथ प्रायोरिटीज में भी हैं। सबसे पहले किसी इंसान के लिए क्या पता कुछ प्रायोरिटीज हो अलग, और वही दूसरे इंसान के लिए दूसरी प्रायोरिटी हो, ठीक है। मेरे लिए बुक्स पहले प्रायोरिटी है, बुक्स पहले खरीद ली, क्या पता किसी दूसरे इंसान के लिए कपड़े खरीदना पहले प्रायोरिटी हो, शूज खरीदना पहले प्रायोरिटी हो, तीसरे इंसान के लिए पार्टी करना सबसे पहले प्रायोरिटी हो। उसी लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड रुपीज में, लिमिटेड रिसोर्स में, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स भी हमारे डिफरेंट प्रायोरिटीज में। तो ये हमारा चैप्टर का ये टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों में, और पावर ऑफ नॉलेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखना याद से। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखना, आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।